खबरों में आगे बढ़ेंगे। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर कथित टिप्पणी का मामला, मंत्री विजय शाह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। जस्टिस सूर्यकांत एन कोटेश्वर सिंह की बेंच आज सुनवाई करेगी। पिछली सुनवाई में वकील ने सुप्रीम कोर्ट से वक्त मांगा था, समय मांगा था। अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने के लिए यह समय मांगा गया था। याचिका में हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं, ब्रेकिंग अपडेट इस वक्त आपके सामने है। मंत्री विजय शाह का आपत्तिजनक टिप्पणी के इस मामले में आज सुनवाई होगी। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर टिप्पणी का यह पूरा मामला, विवादित बयान दिया गया था। मंत्री विजय शाह की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। जस्टिस सूर्यकांत एन कोटेश्वर सिंह के बेंच आज सुनवाई करने जा रही है। मंत्री विजय शाह की आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देते हुए जो मामला दर्ज हुआ, उसी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। पिछली सुनवाई में वकील ने सुप्रीम कोर्ट से समय मांगा था, लॉयर का समय मांग गया था। लॉयर ने यह समय मांगा था अतिरिक्त दस्तावेजों के लिए। मंत्री विजय शाह की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी। इसी खबर पर इंडिया न्यूज संवाददाता संभव हमारे साथ जुड़ गए हैं। संभव, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी मंत्री विजय शाह की कर्नल सोफिया कुरैशी के विवादित बयान को लेकर। क्या कुछ आप कहेंगे, क्या कुछ लीगल पर्सपेक्टिव से अभी तक डेवलपमेंट है? देखिए, दो इम्पोर्टेंट हियरिंग्स इस मामले में हो चुकी हैं। पहली, जब ये मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस बी.आर. गवई की बेंच के सामने मेंशन हुआ था, जस्टिस बी.आर. गवई ने कई सख्त और तल्ख टिप्पणियां दी थी। उन्होंने कहा था कि जिम्मेदार पोजीशन पे बैठे हुए किसी व्यक्ति, खासकर मंत्री को अपनी भाषा और संवेदनशील रखनी चाहिए, मर्यादित रखनी चाहिए। और इस तरह का बयान, खासकर जब देश में ऐसा माहौल हो, तो ऐसे बयान से बचना चाहिए। ऐसे बयान एक तरह से जिम्मेदार व्यक्ति को नहीं देना चाहिए, ये जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा था। और साथ ही साथ, क्योंकि विजय शाह सुप्रीम कोर्ट का रुख किए थे कि उनके खिलाफ जो एफआईआर हैं वो रोक दी जाए, वो उस पर स्टे किया जाए, लेकिन उसे सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते स्टे ना करके मामले की सुनवाई पिछले शुक्रवार को लगाई थी। पिछले शुक्रवार को जब जस्टिस सूर्यकांत की बेंच में मामले की सुनवाई हुई, तो एक लाइन में विजय शाह के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने कहा कि हमें कुछ समय और चाहिए, क्योंकि रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं। हाईकोर्ट ने एफआईआर के लिए कहा है, तो हम कुछ और भी फाइल करेंगे साथ में, तो हमें कुछ समय चाहिए। उसकी वजह से चूंकि शनिवार को कोर्ट बंद रहती है, तो सोमवार को आज मामला सुनवाई के लिए लगा है। जस्टिस सूर्यकांत की बेंच के सामने सुनवाई है। महत्वपूर्ण मामला है और ये देखना होगा कि जस्टिस सूर्यकांत इस मामले में क्या कहते हैं, क्योंकि देखिए, जस्टिस सूर्यकांत की बेंच थी पिछली बार भी, जब इस तरह जब ये यूट्यूबर रणवीर लावादिया का केस आया था, तब भी एक तल्ख सीरियस टिप्पणियां की गई थी, लेकिन बाद में एफआईआर क्लब कर दी गई थी और राहत दे दी गई थी रणवीर लावादिया को। बिल्कुल इसी तरह से हो सकता है कि इस बार भी राहत मिल जाए, लेकिन देखना, टिप्पणी चूंकि सुप्रीम कोर्ट की है, महत्वपूर्ण होगी कि क्या कहती है जस्टिस सूर्यकांत की बेंच जब मामला उनके सामने आता है। और देखिए, जिस तरह का देश में इस समय माहौल है और इतनी भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरह से टेंशन थी, और जनरल सोफिया कुरैशी जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश को संबोधित कर रही थी, गौरवान्वित महसूस करा रही थी, ऑपरेशन सिंदूर जो पूरा ऑपरेशन था, तो इस तरह के जो बयान आते हैं मिनिस्टर्स के, उस पर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी थी, सीरियस टिप्पणी थी। और उसके बाद अब एक सुनवाई, चूंकि लीगल कोर्ट में मामला है, अब देखना ये होगा कि कोर्ट इस पर क्या रुख अपनाती है। और चूंकि मामला सब जुडिस है, स्वाभाविक है, इसीलिए कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल पार्टी है, बीजेपी के लिए नेता है, उसने भी शायद कोर्ट के पहले कोर्ट डिसाइड कर ले, उसके बाद ही शायद वो कुछ और अपना डिसीजन ले।
बिल्कुल संभव एक ऐसा वक्त जहां पर पूरा देश, हर समुदाय, हर वर्ग देश का एकजुट होकर देश की एकता का बड़ा संदेश दे रहा है। ऐसे में इस तरह के बयान, चाहे वो कर्नल सोफिया कुरैशी पर हों, उनके रिलीजन को लेकर, चाहे वो व्योमिका सिंह, फ्लाइंग ऑफिसर व्योमिका सिंह के ऊपर हो, उनकी जात को लेकर, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ऐसे में देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई क्या होती है। लेकिन इस्तीफे को लेकर क्या कुछ आपके पास अपडेट्स हैं? क्या कुछ चर्चा, प्रतिक्रिया आम जनता की तरफ से मिल रही है? क्योंकि काफी गुस्साई हुई थी पब्लिक इस बयान को सुनकर। संभव जब भी इस तरह की स्थिति होती है देश में तो एक नेशनलिज्म की वेव चलती है और राष्ट्रवाद की वेव इतनी स्ट्रांग है इस समय देश में कि कोई भी देशवासी इस तरह का बयान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और स्वाभाविक है, प्रतिक्रिया आना बहुत ही नेचुरल था और प्रतिक्रिया आएंगी, अलग अलग समुदाय से प्रतिक्रिया आई और खासकर उनकी पार्टी ने स्वयं ही उनके बयान से किनारा किया और एक स्पष्टता, एक इस तरह से स्पष्ट किया कि ये पार्टी की लाइन नहीं है। और उसके बाद जिस तरह से हाईकोर्ट ने सुओ मोटो लिया और उससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में कुछ पिटीशंस पड़ी थी ऑपरेशन सिंदूर को लेके, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना रुख स्पष्ट कर दिया था जब पूरा देश इस तरह के हालात में हो तो उस समय कोर्ट भी उससे अछूती नहीं रहती है और ये किसी और का नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ही बयान था। तो ऐसे में अब मामला चूंकि पहले आनंद फानंद ने सुओ मोटो लेके मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मामले को लिया और एफआईआर दर्ज कराने के लिए डायरेक्शन दी और उसके बाद अगले ही दिन सुप्रीम कोर्ट में मामला आ गया और सुप्रीम कोर्ट ने मामले की विस्तृत सुनवाई आज लगाई है। अब ये महत्वपूर्ण होगा विस्तृत सुनवाई में क्या होता है। लगभग 12 बजे के आसपास ये पूरा मैटर सुप्रीम कोर्ट में आएगा और देखना होगा विजय शाह के वकील सुप्रीम कोर्ट में क्या दलील रखते हैं और सभी बिल्कुल आज की सुनवाई में आगे की तस्वीरें जो है स्पष्ट होंगी और पूरी लाइन जो है यहाँ पता चलेगी। बहुत शुक्रिया संभव आपका तमाम जानकारी के लिए और इस पूरी बातचीत के लिए।